जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकुर क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में आपको वाक्य पढ़ाए थे। जब हमने वाक्य स्टार्ट किए थे तो हमने वाक्य को दो भागों में बांटा था, एक तो रचना के आधार पे, दूसरा अर्थ के आधार पे। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और साधारण वाक्य, मतलब कि संयुक्त वाक्य। दूसरा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर मैंने 8 बताए थे, जिसमें मैं रचना के आधार वाले तीनों वाक्य पढ़ा दिए थे। आज हम आपको पढ़ाएंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। देखते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। पहला आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। कल हमने पहला था हमारा विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य पहला था हमारा विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, किसी बात का होना पाया जाए, किसी बात का होना पाया जाए, होना पाया जाए, वहाँ हमारा विधिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण आता है रमेश और सुरेश। रमेश और सुरेश परीक्षा देने चले गए। परीक्षा देने चले गए। रमेश और सुरेश परीक्षा देने चले गए। दूसरा आता है बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। विधिवाचक जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, मतलब कोई बात है उसका अर्थ पाया जाए, तो हमारा विधिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे रमेश और सुरेश परीक्षा देने चले गए। दूसरा बच्चे खेल रहे हैं, यह हमारा विधिवाचक वाक्य। दूसरा आता हमारा निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य में जिस वाक्य में किसी बात का ना होने का बोध हो, किसी बात का ना होने का बोध हो, निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में किसी बात का ना होने का बोध हो, मतलब कोई बात का अर्थ ना, तो हमारा निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण है मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेता हूं। मोल नहीं लेता हूं। मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेता हूं। दूसरा आता है सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी। सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी। मतलब मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेता हूं, मतलब जिस वाक्य में किसी बात का ना होने का बोध हो, तुम्हारा निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेता हूं। निगेटिव, सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी। दूसरा आता है, तीसरे नंबर अगला उदाहरण हमारा आता है मैं आज पानी नहीं पीऊंगा। मैं आज पानी नहीं पीऊंगा। तो यहाँ किसी वाक्य में किसी बात का होने का बोध नहीं हो रहा है, तो हमारा निषेधवाचक वाक्य कहलाता है।
अगला आता है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में जिस वाक्य में जिस वाक्य में आज्ञा उपदेश, जिस वाक्य में आज्ञा उपदेश, आज्ञा उपदेश अथवा जिस वाक्य में आज्ञा उपदेश अथवा आदेश देने का, अथवा आदेश देने का, आदेश देने का बोध हो, देने का बोध हो, वहाँ आज्ञावाचक, वहाँ आज्ञावाचक आज्ञावाचक वाक्य होता है, वाक्य होता है। जिस वाक्य में आज्ञा उपदेश अथवा आदेश, उपदेश अथवा आदेश देने का बोध, वह हमारा आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, उदाहरण पहला आता है हमारा, शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ वरना, शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी। शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी। दूसरा आता है हमारा, दूसरा आता है मेरे लिए, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। अगला आता है हमारा इसी में, तुम्हें यह पुस्तक पढ़नी ही है, पढ़नी ही है, तुम्हें यह पुस्तक पढ़नी ही है। अगला आता है, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। जैसे कि बताया कि आज्ञावाचक, जिस वाक्य में आज्ञा, मतलब कोई किसी भी आज्ञा उपदेश या अथवा आदेश देने का बोध हो, वह हमारा आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तुम्हें यह पुस्तक पढ़नी ही है, तुम अपना काम करो। ये हमारा हो गया आज्ञावाचक वाक्य। अगला आता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में देखते हैं क्या होता है, जिसमें किसी भी वाक्य में जिस वाक्य से प्रश्न का भाव प्रकट हो, प्रश्न का भाव प्रकट हो, जिस वाक्य से प्रश्न का भाव प्रकट हो, वहाँ हमारा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में तुम कहाँ जा रहे हो, ये कौन है, तो हमारा क्या प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर फिर इसके एग्जाम्पल करवाएं। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, पहला था तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा था उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तीसरा था वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है। चौथा नंबर पे आता है हमारा राधा
क्या बना रही है? राधा क्या बना रही है? 5वें नंबर पे आता है राधा कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? ये हो गया हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण। अगला आता है इच्छावाचक वाक्य। अगला था हमारा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य में देखते हैं जिस वाक्य में जिस वाक्य में इच्छा या आशीष के भाव का जिस वाक्य में इच्छा या आशीष जिस वाक्य में इच्छा या आशीष के भाव का बोध हो, आशीष के भाव का बोध हो वहां हमारा इच्छा वाचक वाक्य होता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, उदाहरण पहला उदाहरण हमारा आता है दीर्घायु हो, धनवान बनो। दीर्घायु हो, धनवान बनो। दूसरा आता हमारा ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। दीर्घायु दे, यह अगर हमारा इच्छावाचक वाक्य जिस वाक्य में इच्छा या आशीष के भाव का बोध हो। मतलब कि कोई बात इच्छा से कही जाए, जैसे दीर्घायु हो, धनवान बनो, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये हमारा इच्छावाचक वाक्य। अगला आता है हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य में देखते हैं क्या होता है। जिस वाक्य से संदेह का बोध हो, जिस वाक्य से संदेह का बोध हो, वहां हमारा संदेहवाचक वाक्य होता है। वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। वहां हमारा संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे उदाहरण में पहला आता है श्रुति मुझे भूल चुकी होगी। श्रुति मुझे भूल चुकी होगी। भूल चुकी होगी। श्रुति मुझे भूल चुकी होगी। अगला आता है शायद पिताजी आते हों। शायद पिताजी आते हों। शायद पिताजी आते हों। तीसरे नंबर पे आता है हमारा शायद आज रोशनी। शायद आज रोशनी शायद आज रोशनी गुल जाए और सिनेमा ना हो। और सिनेमा ना हो।
मतलब जिस वाक्य में संदेह का बोध हुआ हमारा संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे श्रुति मुझे भूल चुकी होगी, संदेह है, कोई कंफर्म नहीं कर सकते हैं, भूल चुकी होगी, नहीं भी भूली होगी, भूल भी गई होगी, दोनों चीज में शायद पिताजी आते हो, आ भी रहे नहीं भी आ रहे हो, शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा ना हो, तो हमारा संदेहवाचक वाक्य होता है। अगला था हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य जिस वाक्य में संकेत का बोध हो, जिस वाक्य में संकेत का बोध हो, जिस वाक्य में संकेत का बोध हो वहां संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। वहां संकेतवाचक वाक्य होता है, यह कहलाता है वाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, उदाहरण है, यदि तुम कन्याकुमारी चलो, यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूं, यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूं। दूसरा था, पानी ना बरसता तो धान सूख जाते, पानी ना बरसता तो धान सूख जाते। तीसरे नंबर पे आता है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। जैसा कि संकेतवाचक, जिस वाक्य में संकेत का बोध हो वहां संकेतवाचक वाक्य कहलाता है या होता है। जैसे यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूं, संकेत मतलब तुम चलोगे तो हम चलेंगे, पानी ना बरसता तो धान सूख जाते, दूसरा आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अगला आता है हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य में देखते हैं, जिस वाक्य में विस्मयादि के भाव प्रकट हो, वहां विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। वहां विस्मयादिबोधक वाक्य होता है, बोधक वाक्य होता है, वहां विस्मयादिबोधक वाक्य होता है।
जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, आहा कैसा सुहाना मौसम है, कैसा सुहावना मौसम है। आहा कैसा सुहाना मौसम है। दूसरा आता है हाय मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया। तीसरा आता है शाबाश आप तो परीक्षा में पास हो गए, आप तो परीक्षा में पास हो गए, पास हो गए। यह अगर मैं विस्मयादिबोधक, जिस वाक्य में विस्मयादि के भाव प्रकट हो वहां हमारा विस्मयादिबोधक अब वाक्य कहलाता है। जैसे आ कैसा सुहाना मौसम है। दूसरा होता है हाय मुझे क्या हो गया, शाबाश आप तो परीक्षा में पास हो गए। ये हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हो गए। आज आपका वाक्य टॉपिक खत्म होता है।